जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं कि इस साल 2026 में कक्षा 12 का बोर्ड एग्जाम दिए हैं और फाइनल रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, साथ ही आप यह भी सोच रहे हैं कि 12 के बाद मैं किस स्ट्रीम को चुनूं, कौन से कोर्स करूं, कैसी पढ़ाई करूं ताकि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आप कुछ पैसे कमा सकें, जिससे आपके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और कमाई के साथ साथ आगे की भी आप पढ़ाई कर सकें। तो दोस्तों, इस तरह की आपकी एक इंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म आ गया है। अगर आप इसमें एग्ज़ाम दे के सरकारी कॉलेज में एडमिशन पा जाते हैं तो आपको केवल मिनिमम फीस में, बहुत ही कम फीस में आप पढ़ाई कंप्लीट करके जैसे ही आप इस कोर्स को पूरा करेंगे उसके बाद आप धीरे धीरे किसी न किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप आसानी से 20 से 25,000 30,000 की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए अच्छा सुनहरा मौका है। अगर आपके बच्चे यानी उन बच्चों के माता पिता हैं जो कक्षा 12 पास कर चुके हैं या 12 के एग्ज़ाम दिए हैं और आप भी अपने बच्चे का फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं, तो आप ज़रूर इस फॉर्म को भरवाइए और बच्चे से एग्ज़ाम दिलवाइए। अगर सरकारी कॉलेज में आ जाता है ज़रूर एडमिशन कराइए, क्योंकि इसका स्कोप बहुत है। कुछ समय पहले इस क्षेत्र में वैकेंसी आई थी, जिनने फॉर्म भरा था, जिन लड़कियों ने फॉर्म भरा था, जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर दिया था, समझिए उनकी नौकरी लग गई। तो यह जो आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो यूपी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है आपका, यानी आप नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको रिटेन एग्ज़ाम देना होगा और इसी रिटेन एग्ज़ाम के बेस पे आपको कॉलेज मिलेगा, तो जिसे आप हम लोग CNET यानी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के भी नाम से जानते हैं। तो इस साल 2026 में अगर आप नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा। इसमें आपका BSc नर्सिंग है जो कि आपका 4 साल का कोर्स होता है। आपका एक पोस्ट BSc नर्सिंग है, यह 2 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आपका MSc नर्सिंग है। तो हालांकि अगर आप 12 पास हैं या ड्रॉप आउट हैं या अपीयरिंग में हैं तो पहले आपको BSc नर्सिंग कोर्स करना होगा। इसके लिए जो आपके पास डिग्री होना चाहिए तो कक्षा 12 पास होना चाहिए या अपीयरिंग है तो कक्षा 12 है, और कक्षा 12 में जो विषय है PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। और कक्षा 12 में ओवरऑल जो आपके परसेंटेज हैं तो 45% आपके नंबर होने चाहिए, तब आप BSc नर्सिंग कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं और एंट्रेंस एग्जाम दे के आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप पहले से BSc नर्सिंग कोर्स कर रखा है या GNM कर रखा है, जो आपका GNM कोर्स होता है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जो होता है, तो इसके लिए आप सीधे पोस्ट BSc में आवेदन कर सकते हैं। यानी आपको 4 साल का जो कोर्स होता है BSc नर्सिंग का, तो केवल आपको 2 साल का कोर्स करना होगा, जिसे पोस्ट BSc नर्सिंग बोलते हैं। यह आपका 2 साल का कोर्स है और इसमें जो आपकी योग्यता होना चाहिए तो कक्षा 12 आपका सेम होना चाहिए। और इसी के साथ जो आपका GNM कोर्स है, GNM कोर्स आपने किया है तब आवेदन इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका MSc नर्सिंग है तो MSc नर्सिंग के लिए इन दोनों में से कोई आपके पास एक डिग्री है तो आप MSc नर्सिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब रही बात इसके लिए आपका आवेदन कब से हो रहा है, तो जो आपका ऑनलाइन आवेदन है 28 मार्च 2026 से प्रारंभ हो चुके हैं। ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया अप्लाई लिंक, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक कर आवेदन पर सबमिट कर सकते हैं। और इसकी जो आपकी लास्ट डेट है तो 20 मई तक आवेदन पर सबमिट किए जाएंगे। दोस्तों, आवेदन करेंगे तो इसमें कुछ आवेदन शुल्क आपको बहुत ज़्यादा देना है। देखिए, इसमें जनरल OBC EWS के लिए 3,000 रुपये आपको इंट्रेंस एग्जाम फीस लिया है। बहुत ज़्यादा फीस है, हालांकि जो गरीब बच्चे इतना एफर्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा फीस है 3,000 रुपये। गवर्नमेंट को इसको कम करना चाहिए, अब क्या ही करेंगे। SC ST और विकलांग कैंडिडेट के लिए भी 2,000 आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है, जो कि आपके फीस के मामले में बहुत ज़्यादा है। इतना नहीं लेना चाहिए गवर्नमेंट से, लेकिन अब क्या करेंगे। हालांकि दोस्तों, जो आपकी यह यूपी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है इसका डेट पहले से निश्चित है। आपका 6 जून को आपका परीक्षा होगा। जो आपका परीक्षा होगा वो मुख्य रूप से आपका MCQ यानी बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए जो आपकी मिनिमम उम्र है 17 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम उम्र की आपकी कोई लिमिट नहीं है, आपका चाहे जितना उम्र है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की। तो टोटल आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिखित परीक्षा में कोई नकारात्मक अंक नहीं है, आप बड़े ही आसानी से खूब तुक्का लगा सकते हैं। अब इसमें जो आपसे सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे तो नर्सिंग एप्टीट्यूड से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी के साथ आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो आपका यह रिटेन एग्जाम होगा इंटरेस्ट का, यह केवल आपके BSc नर्सिंग के लिए होगा। जो आपका पोस्ट BSc नर्सिंग है और MSc नर्सिंग है, इसके लिए जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसका सिलेबस अलग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर इन दोनों के लिए सिलेबस देख
सकते हैं। और इस जो इंट्रेंस एग्जाम का टोटल जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर एक एक करके और भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसके लिए वैकेंसी आती रहती है, इसमें आपको अच्छी सैलरी मिलती है, 45-60 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी भी मिलती है जो सरकारी होती है, जो गवर्नमेंट जॉब में होती है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, किसी बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं, तब भी मिनिमम आपको 20 से 30 हज़ार के बीच में आपको सैलरी मिलती है। तो यह आपकी एक अच्छा तरीका है। अगर आप बीएससी करते हैं या बीए करते हैं, एमए करते हैं, एमएससी करते हैं, तो आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगा। बहुत करेंगे तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाएंगे, आपको 10 से 12 हज़ार रुपये मिलेगा, वो भी आप अच्छा पढ़ाएंगे तब। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप मेडिकल क्षेत्र में जाएंगे, और मेडिकल क्षेत्र में आप जान ही रहे हैं कि लोग बेरोजगार ही नहीं रहते हैं। अपने जीविका के लिए कम से कम हर मंथ 40 से 50 हज़ार बड़े ही आराम से कमा सकते हैं। तो ये तो था आपके बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो आई होप आप सभी लोगों को आज के वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह की जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।